हेलो ट्रेडर्स, इस लेक्चर में हम जापानीज कैंडलस्टिक एनालिसिस को इंट्रोड्यूस करेंगे और साथ ही साथ उसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे उसका ओरिजिन जापान में हुआ और फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में भी वो इंट्रोड्यूस हुआ। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग में एंटर करने का सोच रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस प्रोसेस का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। टेक्निकल एनालिसिस को देखे बिना और समझे बिना आपके ट्रेडिंग सेशंस में प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। टेक्निकल एनालिसिस कई टूल से बना होता है, जिसमें एक गिवन इंस्ट्रूमेंट के लिए एक टाइम पीरियड के दौरान प्राइस की मूवमेंट का एनालिसिस चार्ट्स पर होता है। इन चार्ट्स का यूज़ करके फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करना ही टेक्निकल एनालिसिस का मेन मकसद है। चार्ट्स पर प्राइस और टाइम डेटा को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं, जैसे लाइंस, बार्स एक्सेट्रा। लेकिन एक नया मेथड है कैंडलस्टिक चार्टिंग, जो एक जापानीज सिस्टम पर बेस्ड है। जापानीज राइस ट्रेडर मुनिहिसा होन्मा वो पहले इंसान थे जिन्होंने कैंडलस्टिक का यूज फ्यूचर प्राइस मूवमेंट प्रेडिक्ट करने के लिए किया था। बाद में स्टीव निसोन ने जापानीज कैंडलस्टिक को वेस्टर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया। स्टीव ने कैंडलस्टिक्स को दिन रात जागते सोते, खाते पीते रिसर्च किया, स्टडी किया और कैंडलस्टिक्स के बारे में लिखना शुरू किया। धीरे धीरे ये सीक्रेट टेक्निक 90s में पॉपुलर होने लगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्टीव नाइसन के बिना कैंडलस्टिक चार्ट्स एक बेरिड सीक्रेट ही रहते। बार चार्ट की तरह ही डेली कैंडलस्टिक दिन में मार्केट के ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस को दिखाता है। कैंडलस्टिक का एक वाइड पार्ट होता है जिसे रियल बॉडी कहते हैं। ट्रेडर्स इन कलर्स को अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में ऑल्टर कर सकते हैं। मैं सच कहूँ तो जापानीज कैंडलस्टिक इतनी भी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चीज़ नहीं है। इनफैक्ट ये अपने आप में थोड़ी बोरिंग है। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न और फॉर्मेशंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में हमने जापानीज कैंडलस्टिक एनालिसिस की हिस्ट्री के बारे में सीखा, कैसे उसने जापान से दुनिया में ट्रैवल किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कैंडलस्टिक को यूज़ करने के बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे।